नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा शहर के लोगों को 24 घंटे पानी देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर अमृत मिशन योजना शहर में प्रभावी थी। वहीं इस योजना के तहत 107 करोड़ की लागत से पाइपलाइन और अन्य कार्य किए गए थे, जिससे कि पानी की सप्लाई नियमित रूप से होती रहे। लेकिन शहर का एक वार्ड ऐसा भी है जहां 2 महीनों से पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और हैंडपंप से पानी भरकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हैंडपंप से पानी भरते ये लोग अंबिकापुर शहर के निगम क्षेत्र में निवास करते हैं और ये वार्ड है भातुपारा का, जहां पिछले 2 महीनों से करोड़ों रुपए के पाइपलाइन बिछा दिए गए थे, ये सोचकर कि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमृत मिशन योजना की पोल खोलती ये तस्वीर अपनी कहानी खुद बयां कर रही है कि लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से कितना पानी मिला है। वहीं पानी की समस्या को लेकर यहां निवास कर रहे लोगों ने कई बार इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी है। साथ ही इस समस्या को लेकर पार्षद ने भी बताया, परंतु यहां के प्रभावित हो रहे करीब 100 घरों की समस्या किसी के कानों तक नहीं पहुंची। जी अम्बेडकर वार्ड है, वार्ड नंबर 45, और यहाँ मार्च महीने से पानी की समस्या हो रही है। कैसे कर रहे हैं आप लोग पानी की पूर्ति? जी ये हैंडपम्प से भर के 8-10 लोगों का हम लोग का फैमिली है और उतने लोगों के लिए हम लोग यहाँ तक कि पीने तक के लिए नहीं आ पा रहा है पानी। तो जैसे अभी नहीं आ रहा तो समस्या बहुत होगी। जी बहुत ज़्यादा। किस तरह समस्या आ रही है? जैसे कपड़े धुल नहीं पा रहे हैं, पीने के पानी के लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, और ये जो हैंडपम्प है वो नाली के जस्ट बगल में है, तो उससे कीड़ा भी चढ़ता है। कितने परिवार होंगे यहाँ पे जिससे इस प्रभावित? जी लगभग 100 घर होंगे। तो क्या लगता है नगर निगम पर ध्यान नहीं दे रहा है? जी निगम में तो शायद अभी कुछ बीजेपी वाले वो करे भी थे हड़ताल वगैरह, तो मटका वटका फोड़े थे, तो हम लोग को लगा कि शायद उससे पानी आए, पर उसके बाद भी नहीं आया। आज तो अभी सिर्फ 5 मिनट पानी आया है, पीने के लिए एक भी पानी नहीं है। पानी भर तो पानी आबेच नहीं करे, तब पानी कर समस्या में तो बैठे हैं। कितना दिन से? अरे ढेर दिन हो जाता है, पानी आबेच नहीं करे, नल में तो आबे नहीं करे। ओकरे चलते तो जब बोरिंग में आए के बैठे रहता न, भीड़ रहे तो भर पा रही, तबे तो भरब। तो क्या चाहता? अब पानी बर सस्ता होता है तो पानी कर तो समस्या है, तो पानी बर तो पानी नहीं आता है। हाँ, कहाँ से नहीं आ रहा है? नल से, बोरिंग से नल से कम पानी आता है। कितने देर पानी आ रहा है? वो थोड़ा 1-2 बाल्टी आता है। अच्छा, कितने दिन से ऐसी समस्या है आप लोगों का? यही 4-5 महीना बहुत तो परेशान है। आप लोग नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो शिकायत कभी नहीं किया क्या? किए थे तो नहीं हुआ। वार्ड पार्षद को भी बताएं आप लोग? बताए थे मेरा बहू। क्या बोला? पानी नहीं आ रहा था। तो क्या बोला वार्ड पार्षद? वो बुलाएंगे, बनवाएंगे, तो बनवाते हैं तो पानी ढंग से आते नहीं है। क्या लगता है कोई ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं ध्यान देते हैं। क्या चाहते हैं आप? पानी समस्या। कितना समस्या जा रहा है आप लोगों को पानी भरने? बहुत समस्या जा रहा है, दिक्कत होता है पानी का। इधर अंबिकापुर नगर निगम की कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई ने बताया कि इस साल वर्षा कम होने की वजह से पानी सप्लाई में परेशानी आई है। बावजूद इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर शहर के कुछ इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया था, जहां पानी की समस्या आती थी, और इन इलाकों में कार्य भी कराए गए थे। इधर इन्होंने आगे कहा कि बाकी जलाशय में पानी का लेवल कम हो गया है, जिसके कारण परेशानी आई है, क्योंकि यहीं से पानी की सप्लाई शहरों में किया जाता है। देखिए इस बार जैसा आप जान रहे होंगे पानी की समस्या मेनली इस रीज़न से हुई क्योंकि पिछली बार जो रेंज हैं वो फेल हो गई थी। तो इस बार हमने इस ऐसी लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई करी थी समर स्टार्ट होने से पहले ही, जहाँ पे मोहल्लों में इश्यूज़ आते हैं। कई जगहों पे, कई मोहल्लों में हमने लोकल लेवल पे रिजॉल्व किया था। सतीपारा हो गया, 2-3 और अच्छी लोकेशन थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इशू होता था। एवरी ईयर सिटीजन्स की काफ़ी कंप्लेंट रहती थी। तो जितने पॉसिबल प्लेसेस थे वहाँ पे हमने जो भी हमारी पाइपलाइन है उनमें जो भी आवश्यक हम लोगों को थोड़ा जोड़ना, इंटरलॉकिंग वगैरह जो चेंज करनी थी, हमने इस बार करके काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मेन दिक्कत ये हो गई कि क्योंकि हमारा जो शहर का जो घनी बस्ती का जो इलाका है, इसका पानी का सप्लाई जो तकिया फ़िल्टर प्लांट से होता है। तकिया फ़िल्टर प्लांट जो है पानी बांकी नदी से प्राप्त करता है, बांकी जो रिजर्वॉयर है हमारा,
तो उसमें इस बार लेवल काफ़ी गिर गया है। तो मेन कारण इसी की वजह से हम लोगों को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है पानी सप्लाई में। और इसी के चलते हमने इस बार प्लान भी किया था कि काफ़ी जगहों पे जो घुनघुट्टा से जो हमारे रिजर्व जो WTP जुड़ा हुआ है कतकालो, तो वहाँ से भी हम एडिशनल वाटर लिफ्ट करके जो पुरानी हमारी टंकियाँ हैं वहाँ भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो दीज वर चेंजेस जो हमने पिछले सालों में जो भी हम लोगों को रिव्यू आ रहा था, सिटीज़न फीडबैक आ रहा था, तो हमने काफ़ी हद तक इसमें सुधार किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बाकी रिजर्वॉयर में पानी का स्तर एकदम गिर गया था, तो इस कारण जो है डेफिनेटली सिटीजन्स को परेशानी हुई है। बहरहाल अंबिकापुर नगर निगम में अमृत मिशन योजना के तहत 106 करोड़ से अधिक की लागत से पाइपलाइन का विस्तार तो करा दिया गया। बावजूद इसके अंबिकापुर शहर की 1.25 लाख की आबादी को 24 घंटे पानी देने का सपना अभी भी अधूरा है। वहीं अब देखना होगा कि नगर निगम वार्डवासियों को कब तक शुद्ध पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज। सरगुजा जिले के ग्राम दरिमा में भूमाफियाओं ने एक महिला की करोड़ों रुपए की जमीन को फर्जी दस्तावेज से विक्रय कर दिया है। वहीं जब इस बात की जानकारी महिला को मिली तो उसने इंसाफ की गुहार लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस से की है। दरअसल सरगुजा जिले के दरिमा की रहने वाली मीना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके हक की भूमि को यहीं के रहने वाले कृष्णा यादव के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर और उसके जगह में किसी और महिला को खड़ा कर रजिस्ट्री करा दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए 6 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया है और जांच प्रारंभ कर दिया है। शिकायत में महिला ने बताया है कि उसके खाते की 15 डिसमिल भूमि विक्रय करने के लिए 70 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन कृष्णा यादव नामक व्यक्ति मीना यादव के खाते की 1 एकड़ 25 डिसमिल भूमि जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी, इसे फर्जी तरीके से विक्रय कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी शिकायत दरिमा थाने में की, जहां जांच उपरांत पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्णा यादव, सैयद इम्तियाज समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। का होई बेटा 3 डिसमिल बेचत 5 डिसमिल बेचत रहे, तो वो मेले पूरा 1.5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं। टावर टूटल अब पता नहीं कौन करी, मोर बदली में दूसरा मीना भी खड़ा हो गई से, लेहे वाला भी खड़ा हो गई से, कृष्णा यादव बेचने वाला हो गई से। अब मैं कैसे करूं, मैं कहाँ रहूं? कितना जमीन का बेचत है तो कितना का नाम करवा देंगे? 1.5 एकड़ का बेचे वाला नाम टावर पर ट्रेनिंग करवाई है। कौन करवाई इस नाम पर? कौन? अरे का नाम कहते हैं कि संजू नायक के साथ में गए रहे हम। अच्छा, कहाँ गए रहे? वही कोर्ट में। तो का हो इस पूरा मामला बता ना, रात का हो गया इसकी से? तो मन देत रही 15 लाख रुपया। और पूरा ओमन बोलिन कि एग्रीमेंट करवात हो, अब डायरेक्ट बोला थे कि रजिस्ट्री हो रहा है। ऐसे रजिस्ट्रार जब गए तो कहते ने दाई ते बेचत है जमीन ला कि एग्रीमेंट करत है। तो मैं कहे कि एग्रीमेंट करत हूँ बेटा, तो इन लोग तो डायरेक्ट रजिस्ट्री करता है कहीं। तो वही में ओमन पकड़ाइन और भागिन सब जन, संजू नायक सब भाग गए, सुरेश चातर कौन कौन रहीन। अब ये का नाम अन्ना पन्ना लोग सब लोग रही हो जग, सब खसक गई। अंबिकापुर का अन्ना भी रही, वो मियाँ हवे। तो एक महीना बाद क्या बोलते हैं थाना में फिर रहे एसपी का सब जग दे हो, कलेक्टर जग दे हो, एसपी में दे हो, डीएसपी में दे हो। कै महीने से कूदत रहे? अभी महीना रोज से ज्यादा हो गई जाते। तो कार्रवाई नहीं होते? अभी तो नहीं हो इसे बेटा, लेकिन करब कहत है। कैसे परेशानी बढ़ते? अगर जमीन लुटा जाती तो कैसे परेशानी बढ़ती? अब मैं नहीं करे हूँ रजिस्ट्री के, तक कौन जमीन लुटा से अब तो ही मन समझिया। ये बता रहा हूँ कि जो मेरे मम्मी जो पढ़ने लिखने नहीं जानती है, वो थोड़ा अनपढ़ है, उन लोग को मेरा भतीजा अपने साथ जो है रजिस्ट्री कराने 14 डिसमिल का डील हुआ था 70 लाख रुपए में, और एग्रीमेंट का चक्कर में ले गए थे। जो कागजात बनवा के जो सुरेश अग्रवाल जो है
अंबिकापुर का, और ये अन्ना जो हैं वहीं का अंबिकापुर का है, जो खान जी कोई कहते हैं, उन लोग को हम नहीं देखा हूँ। ये बात है कि उन लोग ले गए मम्मी और मेरे भतीजा को 14 डिसमिल रजिस्ट्री, मतलब एग्रीमेंट करवा रहे थे, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रार बोला कि यहाँ बताइए आपका जो रजिस्ट्री एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट रजिस्ट्री हो रहा है। तो मम्मी बोला बेटा मैं तो रजिस्ट्री नहीं कर रहा हूँ, 70 लाख रुपए का सौदा है, वो 15 लाख रुपए मेरे को दे रहे हैं। ऐसे करके मम्मी लोग वापस आ गए और रजिस्ट्री जो कागज़ पेपर बना था वो रजिस्ट्रार बोला मैया कुछ नहीं होगा, आपका रजिस्ट्री पेपर को मैं रख लेता हूँ और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ऐसे करके उन लोग भाग गए और रजिस्ट्रार स्वयं वहाँ है कि अब कुछ नहीं होगा करके। और फिर बाद में ये धांधली हुआ है हम लोग के पास कि 1 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिए हैं। जो मीना कुमारी जो है वो मेरे मम्मी नहीं है, दरिमा का मीना कुमारी नहीं है, फर्जी दूसरा है। उसका चेहरा चंडी देख लेना, मेरे मम्मी से मैच करता होगा, उसका अंगूठा का निशान देख लेना, वो बढ़िया है। इस टाइप का वो धांधली करके दूसरा बुढ़िया को खड़ा कर लिए हैं। और कृष्णा यादव को मम्मी भी नहीं जान रहा है, वो पावर ऑफ टर्निंग ले लिया है और उसके बेस पे वो ज़मीन को भी बेच दिया है कोई खान के पास। और हम लोग के खाते में ना तो 2 रुपया है ना 4 रुपया है। ये लापरवाही तो मैं रजिस्ट्रार का मानता हूँ कि मम्मी को बार बार देख रहा है फिर भी वो मीना कुमारी को नहीं पहचाना। सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिसमें जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि मानसून की आमद के साथ ही सरगुजा क्षेत्र में बारिश की शुरुआत हो चुकी है और तकरीबन 4 बजे के आसपास बतौली क्षेत्र में गरज के साथ भारी बारिश हुई है। वहीं भारी बारिश ने बतौली में बरसात के व्यवस्था की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि यहाँ पानी रोड के ऊपर बह रहा है, यहाँ नालियाँ की व्यवस्था कारगर नहीं है, जिस कारण से बरसात का पानी नालियों में ना बहकर रोड में बह रहा है, जिससे क्षेत्र के आम नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा शहर के लोगों को 24 घंटे पानी देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर अमृत मिशन योजना शहर में प्रभावी थी। वहीं इस योजना के तहत 107 करोड़ की लागत से पाइपलाइन और अन्य कार्य किए गए थे, जिससे कि पानी की सप्लाई नियमित रूप से होती रहे। लेकिन शहर का एक वार्ड ऐसा भी है जहां 2 महीनों से पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और हैंडपंप से पानी भरकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की
विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैरडी हकला बोंदाखांड गांव में छिपा कर रखे 5 नग भरमार बंदूक विस्फोटक सामग्री बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही भरमार बंदूक के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के चांदो थाना अंतर्गत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली बैरडी हकला बोंदाखांड गांव में भरमार बंदूक छुपा रखा है, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा सूचना देकर आरोपी राजेश के घर को घेराबंदी करते हुए सतर्कता पूर्वक रेड की कार्यवाही की गई, जहां कार्यवाही के दौरान पुलिस को 5 नग भरमार बंदूक गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जहां सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। वहीं आरोपियों के संबंध में जिले में दर्ज नक्सल प्रकरण एवं सरहदी राज्यों में दर्ज प्रकरणों में आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में भी जांच विवेचना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इसे बड़ी कार्यवाही बताते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नक्सल क्षेत्रों के थाना प्रभारी को नक्सलियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने, नक्सल उन्मूलन की दिशा में अधिक सक्रियता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वह जागरूकता कार्यक्रम एवं सर्चिंग अभियान के माध्यम से लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। इसमें जिले के जो नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र हैं, उनके थाना प्रभारियों को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया था कि इलाके में घूम करके नक्सलगत सर्चिंग को अपना बढ़ाया जाए। साथ ही साथ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उस इलाके के भ्रमण करके अवैध गतिविधियों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाए। इसी संबंध में थाना प्रभारी चांदो के द्वारा अपने इलाके में गश्त भ्रमण पर निकले हुए थे, नक्सल सर्चिंग अभियान पर निकले हुए थे कि इस दौरान इनको पता चला कि ग्राम बैरडी कला इस गांव में राजेश के पास में कुछ अवैध तरीके से भरमार जैसे बंदूक का इकट्ठा करके रखा हुआ है। इस सूचना की तस्दीकी करने के लिए पहले और पता किया गया, बाद में पूरे घर की घेराबंदी किया जा करके उसकी तलाशी ली गई, जिसमें घर पर राजेश मिला और उसके पास में 5 भरमार बंदूक प्राप्त हुए। बाद में राजेश से पूछताछ किए जाने पर अन्य 4 लोगों के 4 बंदूक होना और 1 स्वयं का होना बताया। इस आधार पर उसमें जो अन्य 4 लोग जिनके नाम में क्रमशः बिरजू, जुगोल, नकेल और गंगाराम, इन चारों को भी बुला करके पूछताछ किया गया। इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि बाकी शेष बंदूक इनके अपने एक बंदूक हैं। इन सभी से पूछताछ किए जाने पर यह पाया गया कि ये 4 बंदूक अपने पुश्तैनी होना बताया जा रहा है, जिसके बारे में अभी तस्दीकी कार्रवाई की जानी है। एक बिरजू नाम का एक है आरोपी, इसके द्वारा बताया गया कि जो वहाँ का झारखंड का बरकोल कैंप है, उस इलाके का एक आदमी है, उससे इसके द्वारा खरीद करके उसको लेके आया गया था। गांव के माध्यम से जानकारी मिली कि इनके द्वारा इस हथियारों के माध्यम से जंगली जानवरों की भी शिकार की जाती थी। हमको अंदेशा है कि ये अन्य आपराधिक घटना घटित कर सकते थे। इस आधार पर इनको इनसे सभी बंदूक जब्त किए जाकर इन सभी 5 आरोपियों को 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया गया है। इनके किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियां, आपराधिक लोगों से साठगांठ के संबंध में अलग से इस पर पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी।
26 जून से प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नए सत्र की शुरुआत में प्रवेश उत्सव के साथ नए बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि इस बार सत्र की शुरुआत में ही पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक दिया जाएगा, साथ ही एक सेट ड्रेस दिया जाएगा। नए बच्चों को उत्साह के साथ प्रवेश देकर उनकी पढ़ाई की शुरुआत किया जाएगा। साथ ही तो नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा 26 जून से, और 26 जून को जब शुरुआत करेंगे तो जो नए बच्चे आएंगे उनका प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, उनको तिलक लगाया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। और जितने हमारे पालक हैं उनसे अपील की जाएगी कि सभी बच्चों को आप स्कूल भेजें, क्योंकि आज के युग में समाज को आगे बढ़ने के लिए, परिवार को आगे बढ़ने के लिए जो माध्यम है वो शिक्षा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पालक भी इसमें आगे आएँ, बालक तो पढ़ें, और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो उस दिन प्रयास हम लोग का ये रहेगा कि जब बच्चे आएँ तो उनको जो किताबें मिलती हैं पहली से लेकर 10वीं तक की, उन किताबों का सेट उनको दिया जाए, एक सेट को ड्रेस दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा एक हुआ है, उन्होंने योजना बनाए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, उसके तहत जितने रिपेयर और मरम्मत योग्य जो भी स्कूल हैं, आश्रम है, छात्रावास हैं, उसको मरम्मत करने के लिए धनराशि दी गई है, और वो मरम्मत हो जाए तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी
बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर में एक नवविवाहिता महिला की लाश अपने ससुराल से कुछ दूरी पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दिया है। दरअसल पूरा मामला सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम नावापारा के मूड़ापारा का है, जहां एक 20 वर्षीय नवविवाहिता बिगनी की लाश अपने ससुराल से कुछ दूरी पर मिली है। परिवार के लोगों ने बताया कि बिगनी 19 की शाम शौच के लिए निकली हुई थी। वहीं वह जब काफ़ी देर तक वापस घर नहीं लौटी तो उन्हें चिंता होने लगी और उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वहीं 22 जून को ग्रामीणों ने बताया कि बिगनी की लाश घर से ही कुछ दूरी पर मिला है, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। इधर पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दिया है। जी, दिनांक 22 को एरन नावपारा में एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच की है। उसकी एक बॉडी हमको घर के पास ही लगभग 500 मीटर दूर में मिली थी। पता चला कि उसका नाम बिहानी नागवंशी है और वहीं 500 मीटर दूर में ही उसका घर है। वो दिनांक 19 से ही अपने घर से शौच के लिए बाहर निकली हुई थी, जो घर वापस नहीं आई थी। तो घर वाले उनको लगातार पता तलाश कर रहे थे, पर वो नहीं मिल पा रही थी और दिनांक 22 को दोपहर में लगभग 2-3 बजे उनकी बॉडी मृत अवस्था में घर के लगभग 500 मीटर दूर में जो एक निर्माणाधीन नहर है वहाँ पे मिली है। क्योंकि बॉडी अभी जिस दिन मिली थी उस दिन 2 दिन हो गई थे उनके मृत्यु को, सड़न की अवस्था में आ गई थी, इसलिए उसका फॉरेंसिक के माध्यम से बुला के पूरा पंचनामा उसका किया गया है और हम उसका पोस्टमार्टम हमने करवाया है और जिस तरह से रिपोर्ट आते हैं उसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला इकाई सूरजपुर ने अपने पूर्व घोषणा के तहत महामाया मंदिर देवीपुर से सूरजपुर मुख्यालय तक रैली निकाला और वन मंडलाधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी कर वन मंडल कार्यालय का घेराव किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विगत 14 जून से DFO कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर अनशनरत है। वन मंडल सूरजपुर के द्वारा चाही गई जानकारी नहीं मिलने और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वन मंडल कार्यालय सूरजपुर का घेराव किया। वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष रामधीन पोया के नेतृत्व में गोंगप्पा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर वन मंडलाधिकारी को हटाने के लिए नारेबाजी भी किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वन मंडल कार्यालय सूरजपुर का घेराव कर वन मंडल सूरजपुर पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गोंगप्पा ने कहा कि वन मंडल सूरजपुर क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य कराए हैं उन सभी कार्यों का निष्पक्ष जांच कराया जाना चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूरे वन मंडल क्षेत्र में करोड़ों रुपए के शासकीय राशि के बंदरबाट करने आरोप लगाया है। पिछले 1 साल से अपन वन मंडल सूरजपुर से लगातार एक कोशिश कर रहे हैं। ये वन विकास की बात कर रहे हैं और हम वन विनाश का आरोप लगा रहे हैं। ये जितनी भी सड़क बनाए होंगे, ये जितनी भी डैम, स्टॉप डैम या फिर बांध जो बना रहे हैं, उसके कार्य योजना के अनुरूप नहीं बना है, उसके विपरीत बना है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये चाहता है कि यदि आपने काम बेहतर किया है, शासकीय राशि का आपने दुरुपयोग नहीं किया है, बंदर बाट नहीं हुआ है, हम बोल रहे हैं कि आप दस्तावेज हमें दे दें, तमाम कार्यों के एस्टीमेट दे दें, बिल वाउचर दे दें। हमारा आरोप है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वन मंडल में 70 करोड़ से ज़्यादा के जो काम हुए हैं उसमें 20 करोड़ से ज़्यादा का जो एक घपलाबाजी है, उतना बांट के लोग खाएँ, उतना बांट के बंदर बांट। हमने तो पहले अपने इस बीच में आरोप लगाया, अभी हम बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों सूरजपुर जिला पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना शांत है यहाँ पे। हम तो माननीय कलेक्टर साहब से चाहेंगे कि कलेक्टर साहब के जिला मुख्यालय में यदि कोई आंदोलन होता है तो कलेक्टर साहब को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि किस विभाग के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है। लेकिन कलेक्टर साहब की खामोशी, वन मंडलाधिकारी के द्वारा अपना मोबाइल ऑफ कर लिया जाना, कार्यालय को उनकी ओर से कोई बात न किया जाना, ये अपने आप में समस्या पड़े। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संघर्षों की पार्टी रही है 25 साल से, ये कहीं पीछे नहीं हटा है, ये सांकेतिक रहा है हमारा। और सत्ता पड़ा तो अभी हम जो है 17 जुलाई को हमने कह दिया है कि 17 जुलाई को हम सीएम का घेराव कर रहे हैं अंबिकापुर में। जरूरत पड़ा तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे हम, और इसी मामले को लेकर पूरे वन मंडल में जितने भी हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जितने वन मंडल में जो भी आज तक भ्रष्टाचार हुआ, पूरे मामलों को लेकर हम जो है मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने की चिंता करेंगे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना।
स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।